मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के जेपी नड्डा को कैबिनेट में शामिल किया गया तो क्या अब मान लिया जाए कि बीजेपी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को मिलेगी? वैसे भी जेपी नड्डा का अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और लोकसभा चुनाव तक के लिए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जेपी नड्डा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। 2014 के बाद से अगर देखें तो बीजेपी के संगठन में बदलाव का सिलसिला चलता रहा है। पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है, मौजूदा अध्यक्ष को कैबिनेट में जगह मिलती है और फिर नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। चुनाव के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो राजनाथ सिंह को केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया। फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अमित शाह को दे दी गई। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आई तो अमित शाह को केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया। फिर बीजेपी के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। चुनाव के बाद अब जेपी नड्डा को कैबिनेट में शामिल किया गया है और सवाल ये कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं था। इस चुनाव को बीजेपी ने नड्डा के नेतृत्व में लड़ा और जेपी नड्डा ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। अब जब इस बार मंत्री पद की शपथ जेपी नड्डा ले चुके हैं तो जाहिर है कि पार्टी का अध्यक्ष अब कोई और होगा। एक सच ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। तो देखना ये होगा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में पार्टी की कमान किसके हाथ में दी जाती है। हालांकि अभी से कई नेताओं के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दो नाम की चर्चा खूब हो रही है और दोनों ही मोदी और शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं और पार्टी के संगठन के कामकाज को लंबे वक्त से देख रहे हैं। एक है विनोद तावड़े जो पार्टी के महासचिव है, दूसरे है सुनील बंसल जो कि यूपी के अलावा कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस साल जनवरी में ही खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 6 महीने का विस्तार दिया गया था। अब उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो जाएगा और अगर नए नामों को देखें तो विनोद तावड़े पीएम मोदी के पहले सरकार में राज्य मंत्री थे। उन्हें पार्टी ने संगठन में लाया। वो बिहार में प्रभारी भी रह चुके हैं, कई और भूमिकाओं में काम करते रहे हैं। तावड़े ने पार्टी द्वारा चलाए गए कई खास अभियानों को अच्छे से देखा है। वहीं सुनील बंसल एक जमाने में यूपी में बीजेपी के ताकतवर प्रभारी रहे। तब कहा जाता था कि यूपी में टिकट बंटवारे से लेकर पर्दे के पीछे तमाम ऑपरेशनों में उनका हाथ होता था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। उन्हें बंगाल और दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई थी। बंसल ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीता है और पार्टी के कामकाज को काफी करीबी से देखा है। हालांकि हमीरपुर से लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया है और ये कुछ इशारे कर रहा है। संभव है कि अनुराग ठाकुर को भी संगठन में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिले।